हेलो बच्चों, तो क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन में कह रखा है कि एक रेडियो एक्टिव सैंपल है, ठीक है। एट गिवन इंस्टेंट, किसी इंस्टेंट पे जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बच्चों प्रेजेंट है वो n है, ठीक है। और बच्चों डी के कांस्टेंट जो दे रखा है क्वेश्चन में वो लेमडा से डिनोट किया गया। तो आपसे बोला कि बताओ कौन सा जो रिलेशन आपका इनकरेक्ट रिलेशन है, वो आपसे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बच्चों पूछा जा रहा है ना। तो अगर अपन बात करें रिगार्डिंग द की कॉन्सेप्ट, ठीक है, की कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस क्वेश्चन में बच्चों अपन अप्लाई करने जा रहे हैं, तो इसमें दो तीन अलग अलग कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे होंगे। बट अगर अपन बात करें स्टार्टिंग से, तो स्टार्टिंग में बच्चों अपन बात कर रहे होंगे फ्रॉम द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी, ठीक है। लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों, ठीक है। तो उस लॉ को पहले अपन इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। साथ ही साथ अगर अपन यहाँ पे बात करें, ठीक है, और अगर अपन बात करें कि और क्या कॉन्सेप्ट अपन यूज कर रहे होंगे, तो अपन थोड़ा सा बच्चों चर्चा कर रहे हैं अबाउट द मीन लाइफ के बारे में, ठीक है। मीन लाइफ के बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर रहे होंगे। एंड हम लोगों ने बच्चों एक रिलेशन पढ़ रखा है। रिलेशन क्या आपका रिलेशन है कि नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। टाइम किसी टाइम टी के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट है उसके बारे में पढ़ रहे हैं बच्चों, ठीक है। एंड अपन और क्या चर्चा कर रहे हैं, तो और अपन चर्चा कर रहे हैं बच्चों अपन हाफ लाइफ के बारे में, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट पहले अपन समझेंगे, फिर फाइनली अपन ऑप्शन वाइज प्रोसीड कर रहे हैं बच्चों, ठीक है। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं ना कि लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी के अकॉर्डिंग क्या टर्म दिया गया था ना, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से अगर मैं बात करूं बच्चों, तो लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी से जो टर्म इंट्रोड्यूस किया गया था, और या जो रिलेशन जो हमारा दिया गया था बच्चों, वो रिलेशन आपका था कि जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है, जिसको अपन बोलते हैं माइनस का डिनोट करते हैं माइनस का डी एन अपॉन डी टी, तो जो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन होता है हमारा बराबर आ रहा था बच्चों लेमडा इंटू का एन के। जहां पे ध्यान दीजिएगा लेमडा यहाँ पे क्या होता है बच्चों, तो लेमडा यहाँ पे होता है डी के कॉन्स्टेंट। लेमडा हमारे यहाँ पे होता है डी के कॉन्स्टेंट, ओके। और तो और जो एन है हमारा यहाँ पे, एन क्या है, तो एन जो है आपका वो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई है। नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट न्यूक्लियाई को थोड़ा सही कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी, ठीक है। टी टाइम के बाद जो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है उसको अपन क्या यहाँ से कर रहे हैं, एन से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोगों ने और क्या पढ़ रखा है, हम लोगों ने एक और जो टर्म हम लोगों ने ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर रखा है, हम लोगों ने पढ़ रखा है बच्चों एक्टिविटी। एक्टिविटी क्या होता है, तो एक्टिविटी हमारा होता है रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। एक्टिविटी को अपन कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन मतलब कि माइनस का डी एन अपॉन डी टी, ठीक है। अब ध्यान देना एक्टिविटी जो हमारा है वो क्या है, माइनस का डी एन अपॉन डी टी आया, ठीक है। अब यदि मैं इसी एक्टिविटी को अगर मैं ए से डिनोट करूं, ठीक है, तो दिस ए विल बी इक्वल टू व्हाट, तो माइनस का डी एन अपॉन डी टी, ठीक है। और माइनस का डी एन अपॉन डी टी किसके बराबर है, तब का लेमडा इंटू एन के बराबर है। गॉट इट। तो हम लोग को यहाँ से क्या मालूम चल रहा है, हम लोग को यहाँ से मालूम चल रहा है कि जो एक्टिविटी है ना न्यूक्लियस का, एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियस जो आपका सिंपली बराबर आपका आ रहा है किसके, लेमडा इंटू एन के, ठीक है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर 1 देखो, तो फर्स्ट नंबर का ऑप्शन क्या रहेगा, एन इंटू का लेमडा है जो आपका एक्टिविटी एट गिवन इंस्टेंट, ठीक है। तो बच्चों ये वाला तो मतलब करेक्ट है ना, ये चीज करेक्ट है, बट हमसे क्या पूछ रखा है, इनकरेक्ट पूछ रखा है, ठीक है। तो ये अपना ऑप्शन तो नहीं होगा ना। अब नेक्स्ट अपन आगे बढ़ रहे हैं ना, नेक्स्ट अपन प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पे, ओके। तो बच्चों एक और जो आपका टर्म होता है, एक और टर्म मैं आपको यहाँ पे इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ, जो बच्चों सेकंड ऑप्शन में जो हमसे पूछ भी रखा कि डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम फॉर अ न्यूक्लियस, ठीक है। तो बच्चों डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। इसका हम लोगों ने क्या रिलेशन पढ़ रखा है, तो इसका रिलेशन हमने पढ़ रखा है बच्चों की जो डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम जो होता है किसी न्यूक्लियस का, ये आपका बराबर हो रहा होता है किसके, तो आपका बराबर हो रहा होता है आपका डीके रेट डिवाइडेड बाय, ठीक है, डीके होने का रेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस, ठीक है। डिवाइड बाय क्या होता है, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस। ये हमने रिलेशन पढ़ रखा है, ठीक है, डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। गॉट इट। अब ध्यान देना, हमने अभी अभी जस्ट हम लोग जब डिस्कशन कर रहे थे तो हमने क्या देखा
कि बच्चों जो माइनस का dn अपॉन dt जो होता है, माइनस का रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन जो होता है, वो किसके बराबर आ रहा था? तो आपका वो बराबर आ रहा था लेमडा इंटू एन के। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अब अगर अपन यहाँ से लेमडा देखें, लेमडा को अगर मैं सेपरेट करूँ तो लेमडा को मैं क्या लिख सकता हूँ? लेमडा को लिख दूँ जो डी के कॉन्स्टेंट है, ये हो जाएगा आपका माइनस का dn अपॉन dt। ठीक है, जगह माइनस का dn अपॉन dt और साथ में क्या जाएगा? साथ में आपका जाएगा n। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखो बच्चों तो ये माइनस का dn अपॉन dt क्या है? अगर मैं बोलूँ कि ये माइनस का dn अपॉन dt ये पूरा का पूरा टर्म किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? तो आप बोलोगे माइनस का dn बाई dt रिप्रेजेंट कर रहा था डी के रेट को। गॉट इट। और अगर आप नीचे देखो, नीचे वाला जो टर्म है अपना जो n है, n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? n रिप्रेजेंट कर रहा है आपका, इसको थोड़ा सा और सही से लिख दे रहा हूँ, डी के रेट, और मैं डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको डिवाइड किया, जो n है n किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? n रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस। गॉट इट, नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस। समझ में आ रही बात? तो बच्चों ये जो हमारा टर्म है, यही टर्म किसके बराबर आ रहा है? यही टर्म तो अपना लेमडा के बराबर आ रहा है। ठीक है, और ये जो डीके रेट और डीके रेट बाय नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस इसको क्या कहते हैं? तो डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम कहते हैं। तो वी कैन से ना कि लेमडा जो है, लेमडा इज इक्वल टू व्हाट? डीके प्रोबेबिलिटी पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो अपना ये जो सेकंड नंबर का भी जो ऑप्शन है, ये भी आपका सॉरी सेकंड नंबर का ये जो ऑप्शन है, ये भी आपका सही कह रहा है ना। ये थर्ड नंबर का ऑप्शन था, जो सेकंड नंबर का जो ऑप्शन है ये भी आपका सही है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा ना। अब इनकरेक्ट के लिए बात करते हैं ना, नेक्स्ट अपन बात करते हैं थोड़ा सा मीन लाइफ के बारे में ना, क्योंकि थर्ड वाला ऑप्शन आपका मीन लाइफ से रिलेटेड है। तो मीन लाइफ हमने क्या पढ़ रखा है? मीन लाइफ जो होता है बच्चों आपको क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है आपका डीके कांस्टेंट का। ठीक है, अब सिंस हमने बच्चों एक और अगर मैं रिलेशन यहाँ पे डिस्कस करूं तो हमसे क्या पूछ रखा है कि हमने क्या रिलेशन पढ़ रखा है बच्चों कि एन जो होता है, एन जो अपना होता है, एन इज इक्वल टू क्या होता है बच्चों? तो एन इज इक्वल टू होता है आपका एन नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू का टी होता है। गॉट इट। अब ध्यान देना पे यहाँ पे सारे टर्म्स को मैं इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूँ ना कि सारे टर्म्स अपने हैं क्या क्या। ठीक है, तो अगर अपन यहाँ पे देखें एक एक करके अपन सारे टर्म्स को लिख दे रहा हूँ। तो एन अगेन, एन तो हमें पता है, एन तो हमने यहाँ भी डिस्कस कर रखा है, एन तो हमने बच्चों यहाँ पे भी डिस्कस कर रखा है कि एन आपका क्या है? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट आफ्टर टाइम टी है। ठीक है, तो एन तो हमें पता है। एन नोट क्या होता है? तो एन नोट आपका होता है इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। एन नोट होता है हमारा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस। गॉट इट। तो एन नोट हमारा इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, लेमडा तो अपना डी के कांस्टेंट है ही। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा है कि हमसे थर्ड ऑप्शन पूछ रखा है कि आफ्टर द नेक्स्ट 1 बाय लेमडा टाइम इंटरवल एक्टिव न्यूक्लियाई जो है आपका वो एन इंटू वन माइनस का 1 बाई ई होगा। ठीक है, बट अगर अपन यहाँ पे एन बराबर जो फॉर्मूला अगर यूज कर ले बच्चों, एन नॉट ई का पावर माइनस का लेमडा इंटू टी का, तो अगर मैं यहाँ पे टी के जगह पे मीन लाइफ का फॉर्मूला पुट करूँ बच्चों, तो यहाँ पे क्या जाएगा? यह जाएगा एन नॉट ई का पावर माइनस लेमडा और टी की जगह पर रख लेंगे 1 अपॉन लेमडा। तो लेमडा से लेमडा कैंसिल हो गया, तो बेसिकली क्या जाएगा? एन नॉट इंटू का ई का पावर -1 आएगा, जिसको अपन लिख सकते हैं एन नॉट अपॉन ई के बराबर। ठीक है, तो बेसिकली जो नंबर ऑफ एक्टिव न्यूक्लियस का जो वैल्यू आया बच्चों किसके बराबर आया? एन नॉट बाई ई के बराबर आया। ठीक है, बट हमसे क्या बोल रखा है? एन नॉट इंटू 1 माइनस का 1 बाई ई आएगा, तो ये वाला इनकरेक्ट बोल रहा है, तो थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है। अब रही बात हाफ लाइफ पीरियड के बारे में ना, तो अगर अपन बात करें बच्चों अबाउट द हाफ लाइफ पीरियड, तो हाफ लाइफ को सबसे पहले अपन डिनोट कैसे कर रहे होते? तो टी हाफ से डिनोट कर रहे होते, और इसको लिखते कैसे? तो इसको लिखते बच्चों ln 2 अपॉन लेमडा के बराबर। अगेन लेमडा हमारे यहाँ पे क्या है? डीके कांस्टेंट है। ठीक है, और हाफ लाइफ अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा, अगर इसको डिस्कस कर ले, तो हाफ लाइफ का क्या कॉन्सेप्ट बच्चों? तो हाफ लाइफ को कहते हैं कि जो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियस से आधा होने में जो समय लगता है ना, उसको कहते हैं अपन हाफ लाइफ। तो अगर अपन इसको लिख ले तो अपन ऐसा कह सकते हैं कि टाइम टेकन टू डीके हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। ठीक है, इनिशियल वैल्यू का आधा डीके होने में जो टाइम लगता है उसको क्या कहते हैं? हाफ लाइफ कहते हैं। ठीक है, तो हमारा किसके बराबर होता है? ln 2 अपॉन लेमडा के बच्चों बराबर आ रहा होता है। ठीक है, तो आपका ये जो फोर्थ नंबर का ऑप्शन करेगा हाफ लाइफ ऑफ सैंपल इज ln 2 बाय लेमडा, तो ये भी आपका सही है, बट हमसे इनकरेक्ट पूछा है, तो ओवरऑल आपका थर्ड नंबर का ऑप्शन करेक्ट है बच्चों। ओके, थैंक यू।